हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू चंद्रा आज आपके साथ फैक्टराइजेशन के एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ। ये जो एक्सरसाइज है हमें फैक्टर थ्योरम से बनानी है, इसलिए इसको हम फैक्टर थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फैक्टराइज, 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के बच्चों। पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। प्लस 2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? -1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, यही फैक्टर्स हो सकते हैं ना। फैक्टर थ्योरम से हम एक फैक्टर निकाल लेंगे। अब हमें जो पहला फैक्टर मिलेगा फैक्टर थ्योरम से, वो या तो x प्लस 1 होगा या x माइनस 1 या x प्लस 2 या x माइनस 2। इन चारों में से कोई एक होगा। जब एक फैक्टर निकल के आ गया तो उसको हम बाहर कर लेंगे। बाकी जो पॉलिनोमियल का बचा हुआ एक पार्ट होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसको फिर जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन 4 में हमने फैक्टराइज किया है वैसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो अभी मैं करके बताती हूँ। फैक्टर थ्योरम से हम एक फैक्टर निकालेंगे, वो काम रफ वर्क में करते हैं, वो यहाँ फेयर वर्क में नहीं करते हैं। इसलिए इसको मैं रेड कलर से करके दे रही हूँ। आपको याद रहेगा कि इसको रफ वर्क में करना है। यहाँ 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। जब चारों की साइन एक हो तो x की जो वैल्यू है फैक्टर थ्योरम में, जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, लेकिन चारों में अलग अलग साइन हो। जैसे यहाँ 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकती है x की वैल्यू। तो हम देखते हैं x को पहले -1 लेके मैं ट्राई करती हूँ। p माइनस इक्वल्स -1 क्यूब माइनस 2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2। ये रफ वर्क में करने का काम है। -1 पहला आएगा और ये -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू -2 हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस 2 इक्वल्स 0। ये -3 प्लस 3 इक्वल्स 0। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ वहां से आप अपने आंसर में लिखेंगे। ये काम आप रफ वर्क में दिखाएंगे। सिंस p -1 is equal to 0, therefore x plus 1 is a factor of px। px का फैक्टर हो गया x plus 1। इस तरह से इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे कि x plus 1 हम कॉमन निकाल के चले, हर में से जब कॉमन निकाल लें तो जो बचे वो x plus 1 हो। और ये यहाँ हमारे पास 4 है तो हमें इसको और इसको स्प्लिट करना है। तो जब हम इनको स्प्लिट करें तो हमारा x plus 1 बचे। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल्स x क्यूब। अब x प्लस 1 तो हमें तभी मिल सकता है जब यहाँ एक प्लस का x स्क्वायर हो, तो हमें एक प्लस का x स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमें यहाँ -2x स्क्वायर था बच्चों, और हमने यहाँ एक प्लस का अपनी तरफ से लिख लिया। तो अब हम -3x स्क्वायर लिखेंगे तभी हमारा पूरा होगा। तो हम एक यहाँ पर -3x स्क्वायर लिखेंगे। अब हमने यहाँ -3x स्क्वायर लिख लिया है। यहाँ माइनस का x है तो माइनस का 3x होगा, तब तो हम -3x निकालेंगे तो x plus 1 हमारा बचेगा। तो हम यहाँ माइनस का 3x डालेंगे। अब इन दोनों में से -3x निकाल लेंगे तो x plus 1 बचेगा।
गया है। -2x ज्यादा लिखा है तो एक बार +2x भी लिखेंगे, +2x + 2। अब यहाँ माइनस का 2x था, इन दोनों को ऐड कीजिए, -2x इन दोनों की वैल्यू साथ में जोड़ने से हो रही है, और यहाँ -x था, इन दोनों को ऐड करने से ये -x बन जा रहा है। अब हमने इस तरह स्प्लिट कर दिया इसको। अब इसमें से हम x², पहले दो टर्म में से x² बाहर निकालेंगे, x² तो अंदर बच जाएगा x + 1, इन दोनों में से -3x बाहर निकाल लेंगे। अब -3x² में से -3x बाहर निकाला, अंदर x बच गया, और -3x में से -3x बाहर निकाला, अंदर +1 बच गया। इन दोनों में से हम 2 बाहर निकालेंगे, +2, तो अंदर x + 1 बच गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये 3 टर्म का बन गया। पहला टर्म ये है, यहाँ माइनस के साइन के बाद ये दूसरा टर्म है, और ये प्लस के साइन के बाद ये तीसरा टर्म है। ये तीनों टर्म में x + 1 कॉमन है। इस x + 1 को हम कॉमन निकाल लेंगे, 1 × x² - 3x + 2। अब ये दो फैक्टर में बट गया ना, ये वाला दो फैक्टर तो हो गए। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, x + 1 × x² - x, ये 3x को -x -2x में हम स्प्लिट कर रहे हैं, 2x + 2x + 1 इसमें से हम x बाहर लेंगे, अंदर बच जाएगा x - 1, और इसमें से हम -2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा x - 1। अब हमारा x + 1 × x - 1 इन दोनों में से कॉमन लिया, x - 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स ही तो इसके होंगे। हमारे 3 फैक्टर्स निकल के आ गए, x + 1 × x - 1 × x - 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल है x³ - 3x² - 9x - 5। अभी यहां कांस्टेंट टर्म -5 है, इसके फैक्टर्स 1 -1 5 -5 हो सकते हैं। सबसे छोटे वाले से पहले हम ट्रायल करेंगे। सबसे पहले मैं -1 से कर रही हूँ, p - 1 = -1³ -3 × -1 - 1 - 5 इक्वल्स, ये तो -1 रह जाएगा, -1 और ये -1² 1 होगा, और मल्टीप्लाइड बाय -3 रह जाएगा, और -9 मल्टीप्लाइड बाय -1 +9 हो जाएगा, -5। तो हम देख रहे हैं -1 + -3 -4 + -5 -9 + 9 0 हो जा रहा है। p - 1 = 0, therefore x + 1 will be a factor. By hit and trial we find that p - 1 = 0, therefore
plus 1 is a factor of px. x plus 1 फैक्टर हो गया। अब फिर हमें वही करना है, x plus 1 हम सब में बनाते चलेंगे कि x plus 1 कुछ भी कॉमन निकालने के बाद हमें x plus 1 बच जाए। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल्स x क्यूब प्लस x स्क्वायर लिख लो। प्लस x स्क्वायर जो हमने लिख लिया, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x plus 1 फैक्टर है, x plus 1 बचेगा। लेकिन हमें यहाँ माइनस 3x स्क्वायर था और हमने प्लस का एक x स्क्वायर ले लिया, तो अब हमें माइनस 4x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस 4x स्क्वायर हम लिख देंगे। अब माइनस 4x स्क्वायर हुआ, अब इसको मैं माइनस 4x माइनस 5x में स्प्लिट कर सकती हूँ। तो माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5, ये स्प्लिट हो गया। 6 टर्म्स बन के आने चाहिए, 6 टर्म बन के आ गए। चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जब स्प्लिट होंगे बीच के दोनों टर्म तो 6 टर्म का बन जाएगा। अब ये पहले दो में से कॉमन निकालेंगे, दूसरे दो में से कॉमन निकालेंगे और तीसरे दो में से भी कॉमन निकालेंगे। इक्वल्स x स्क्वायर पहले दो में से कॉमन निकाला, x plus 1 बच गया जो कि फैक्टर है। उसके बाद माइनस 4x निकालेंगे। अब यहाँ भी x plus 1 बच गया, 4x माइनस 4x स्क्वायर में से माइनस 4x निकाले, x बच गया और माइनस 4x में से माइनस 4x निकाल लिया हमने तो प्लस 1 बच गया। और यहाँ माइनस 5 निकाल लेंगे, माइनस 5 निकाल लिया तो यहाँ भी x plus 1 बच गया। अब इन तीनों में हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। इस टर्म में भी x plus 1 है मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर के, यहाँ माइनस 4x के मल्टीप्लिकेशन में x plus 1 है और यहाँ माइनस 5 के मल्टीप्लिकेशन में x plus 1 है। तो इन तीनों में से x plus 1 को हम कॉमन निकालेंगे, x plus 1। अब हमारा बच जा रहा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब x plus 1 तो एक फैक्टर आ गया है, इसको स्प्लिट करके दो फैक्टर निकालना है। अब माइनस 4x है तो हम ऐसा कर सकते हैं माइनस 5x प्लस x, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। अब इसमें से मैं x निकालूंगी कॉमन, अंदर में x माइनस 5 रहेगा और इसमें से 1 निकालूंगी कॉमन, x माइनस 5 बचेगा। x प्लस 1 इंटू x कॉमन निकाला, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5। अब अगले लाइन में x प्लस 1 इंटू ये दोनों कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 इंटू x प्लस 1, दो x प्लस 1 है। अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख लो, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 5, ये फैक्टराइजेशन हो गया। ये लास्ट में जो मैंने लाइन लिखी है ये बिल्कुल भी लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं बहुत आराम से, कोई नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस आर एसोसिएटिव। तो कुछ कोई भी पहले और कोई भी बाद में लिखा मीनिंग वही है।